आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी गढ़चिरौली की, जहां भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां सब इंस्पेक्टर को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गढ़चिरौली में 14 सितंबर को यमुना नौल में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया। बैठक में विदर्भ के प्रमुख संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर ने सेवा पखवाड़ा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से अधिक सेवा कार्यों में भाग लेने और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने की अपील की। इस अवसर पर सुधाकर कोहले, अरविंद सावकार, पोरेड्डीवार, अशोक नेते, मिलिंद नरोटे, बाबूराव कोहले, डॉक्टर देवराव होली, रमेश बारसागडे सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य आगामी सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, आरोग्य मेले और मैराथन जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करना और संगठन की भूमिका को मजबूत बनाना था। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष की रिपोर्ट। इंदौर में आजाद नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। मामला ऐसा है कि संतोष तोमर की शिकायत पर उनके पिता रामचंद्र सिंह तोमर, जो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, पर हत्या का केस दर्ज था। इस प्रकरण में मदद के नाम पर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की, जो बातचीत के बाद 1.5 लाख रुपए पर आ गई और अंत में 1 लाख रुपए देने का तय हुआ। जब संतोष तोमर ने 1 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए धर्मेंद्र सिंह को थाने के सामने पीसीओ मार्केट के पास राशि दी, तो लोकायुक्त की छुपी हुई टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत की रकम जब्त कर आरोपी अधिकारी को हिरासत में लिया, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। सर, एक लोकायुक्त द्वारा एक कार्रवाई की गई है, क्या नाम है उसका, क्या मामले में उसने पैसे दिए? आज थाना आजाद नगर के सब इंस्पेक्टर श्री धर्मेंद्र राजपूत को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। इसमें आवेदक थे संतोष तोमर जी, इनके पिता हैं श्री रामचंद्र सिंह तोमर, जो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। तो एजेंसी के जो गार्ड थे, उनके द्वारा मूसाखेड़ी पुल के आसपास किसी व्यक्ति की जो चोर समझकर पिटाई की गई थी, तो उसमें उस व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई थी, जिस पर से हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें श्री रामचंद्र सिंह तोमर को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने बाद में माननीय हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत कराई थी। इसके पश्चात सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने इनके पुत्र हैं जो आवेदक हैं संतोष तोमर, इनको कहा कि प्रकरण में मैं आगे मदद करूंगा, उसके लिए मुझे आप 2 लाख रुपए दीजिए। फिर बातचीत की तो 1.5 लाख पे बात आई और फिर आखिर सोमवार को आज 1 लाख रुपए देना इन दोनों के मध्य में तय हुआ। तो आज जैसे ही 1 लाख रुपए इन्होंने दिए और थाने के सामने आकर उन्होंने रिश्वत की राशि एक पीसीओ के वो मार्केट है वहाँ पर ग्रहण की। उसी समय आसपास हमारा जो लोकायुक्त का दल छुपा हुआ था, उसने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। आपका नाम बताइए। मैं सुनील तालान, उप पुलिस अधीक्षक विपुस्था, लोकायुक्त इंदौर संभाग, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड के गोड़ी गांव में दुर्गा पूजा को लेकर महावीर चौक पर दुर्गा पूजा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया ललित नारायण सहनी ने की। बैठक में पूजा की तैयारी और सफलता पर चर्चा हुई तथा एक आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें सुगन यादव अध्यक्ष, ललित नारायण सहनी संयोजक, किशोरी सहनी सचिव, वीर बहादुर सहनी उप सचिव, समुद्र सहनी कोषाध्यक्ष, श्रीकांत सहनी, मुकेश सहनी उप कोषाध्यक्ष और रामेश्वर सहनी सदस्य बनाए गए। समिति ने बताया कि पूजा पंडाल मंडप को कोणार्क मंदिर के स्वरूप में सजाया जाएगा और इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ये दुर्गा पूजा आयोजन का दूसरा वर्ष है, जिसे लेकर समिति और ग्रामीणों में विशेष उत्साह है। हम लोग ये दुर्गा पूजा मनोकामना माई दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई थी आज महावीरगंज बाजार गुड़ी गाँव में, जिसमें हम 5 गांव का लोग का सहयोग इसमें मिलता है। ये दूसरा साल हम लोग लगाने जा रहे हैं माता के आशीर्वाद से, जो हम सभी समिति सदस्य लोग एक होकर एकजुट होकर माता की। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
मुंब्रा के शीलफाटा इलाके में गरीबों के आशियानों को तोड़ने के पीछे मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों का गिरोह जिम्मेदार बताया जा रहा है। बताया गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को स्लैब और स्क्वायर फीट के हिसाब से मोटी रकम मिल रही थी। तब तक ये इमारतें अवैध नहीं दिखाई देती थी। थाने से सटे इस इलाके में गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से बनी इमारतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा या केवल गरीबों के घर ही कोर्ट के आदेश पर गिराए जाएंगे। जनता और शहर के लोगों का आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारी और बिल्डर मिलकर गरीबों को लूट रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। मुंब्रा शहर में लगातार लोग पानी की समस्या और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण बेघर हो रहे हैं, जबकि राजनीतिक नेता चुप्पी साधे हैं और शहर के पत्रकार बेघर परिवारों के साथ खड़े हैं। अब सवाल यह है कि राजनेता कब तक सिर्फ राजनीति करते रहेंगे और आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। दोस्तपुर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में असामान्य वृद्धि से व्यापारी, किसान और आम नागरिक नाराज हैं। उन्होंने एसडीओ बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपकर तकनीकी जांच कराकर बिलों में हो रही गलतियों को ठीक करने की मांग की है। पहले सामान्य मीटर से सही बिल बनते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर के बाद बिना अधिक खपत के बिल दोगुना तेगुना आने लगा है, जिससे आर्थिक तंगी बढ़ गई है। व्यापारी वर्ग ने बताया कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है और कई उपभोक्ता तनाव में हैं। एसडीओ ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच का आश्वासन दिया है और खराब मीटर बदलने, बिलों का संशोधन करने का वादा किया है। उपभोक्ता सही खपत के अनुसार बिल जारी करने, मीटर बदलने और समय पर रीडिंग लेने की व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। एसडीओ के आश्वासन से लोगों में उम्मीद जगी है, लेकिन वे जल्द समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि समस्या बनी रही तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा के द्वारा इंटर जोनल गर्ल अंडर 19 उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम 2025-26 के लिए चयन प्रक्रिया विद्यालय के क्रीड़ांगण में 15 से 17 सितंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन टीम ए और टीम सी के मध्य प्रील्यूड पब्लिक स्कूल और टीम बी और टीम डी के मध्य स्पोर्ट्स विजारत के मैदान पर खेले गए। चयन प्रक्रिया में आगरा के अलावा हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़ की 108 बालिका खिलाड़ी, जिनको 6 टीमों में बांटा गया, अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित कर प्रदेश की टीम में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगी। वहीं शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना बंसल द्वारा किया गया। अध्यक्ष सुनील जोशन ने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विजय भार्गव, राजेश सहगल, सर्वेश भटनागर, अनीस राजपूत, करण कंडोई, नेम सिंह, तुलिका कपूर, अरविंद श्रीवास्तव, गायत्री यादव, शिखा झिंगरन, अजय करदम, मनोज कुशवाहा, दया मौजूद रहे। जो सुशील भाई ने प्रील्यूड स्कूल में जो पिच बनाई है, ये बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की है और ये महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा वातावरण है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जब ऐसी फैसिलिटी मिलेगी आगरा की बच्चियों को, स्टेट की बच्चियों को, तो यहाँ से हमारे पास इमर्ज होंगे बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि ये अभी कमी थी। क्योंकि जो खिलाड़ी बनता है वो ऐसे ही ग्राउंड से, प्रैक्टिस ग्राउंड से बनता है, स्टेडियम में नहीं बनता। तो जब तक उनके पास ये प्रैक्टिस ग्राउंड्स नहीं होते हैं तब तक वो खिलाड़ी बन नहीं सकते। तो आगरा के पास ये नहीं थी। आगरा के चारों तरफ भी मेरे ख्याल से ऐसी सुंदर पिच नहीं है कि यहाँ तो औरों का क्या कहूँ, मैं आई तो मेरे को ये लगा कि मैं भी खेलूँ क्रिकेट। क्या हुआ, उम्र बड़ी हो गई है तो क्या है, आई कुड बी ऑन द फील्ड ऑल्सो, सो इट इज़ सो वंडरफुल। और आज DCAA और UPCA जो 2 बॉडीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और UP लेवल पर जो 2 बॉडीज़ हैं क्रिकेट की, उन्होंने इंटर जोनल गर्ल्स अंडर 19 का UP क्रिकेट टीम का चयन के लिए गेम्स आज से शुरू हुए हैं जो 17 तारीख तक चलेंगे। तो यहाँ से जो चयनित बच्चियाँ होंगी वो UP स्टेट लेवल पर खेलेंगी और UP स्टेट लेवल से इंडिया लेवल पर भी जाएंगी। तो ये तो शुरुआत है। तो आज यहाँ इस गुप्ता, निदेशक प्रील्यूड पब्लिक स्कूल। मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं नारियों के लिए, लड़कियों के लिए मेरे स्कूल में एक इंटरनेशनल लेवल की पिच बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और उसमें आज 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को UP की अंडर 19 एज की लड़कियों की UP की स्टेट टीम की सिलेक्शन होगा। आज ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम
वो ज़माने गए जब हम नारियों को कहते थे कि नहीं, उनको घर का चूल्हा चौला ही करना है। अब हमारे देश की नारियां हर जगह मौजूद हैं और हर जगह उनका आधिपत्य जमा हो चुका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे पक्का उम्मीद है कि इस तरह से जो यूपी स्टेट के सिलेक्शन होगा वो ज़रूर हमारे इंडिया की। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों अध्यापकों ने सोमवार को प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक भर्ती में टीटी अनिवार्य अर्हता लागू किए जाने का विरोध जताया। अध्यापकों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि टीटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए। उनका कहना है कि पहले से ही नियुक्ति प्राप्त शिक्षक और अभ्यर्थियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। अध्यापकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अध्यापकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे। किस संबंध में ज्ञापन है? जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पैरवी ना होने की वजह से, जो भी रीजन रहा हो, एक आदेश जारी किया गया है कि समस्त शिक्षकों को टीटी अनिवार्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीटी जो जब हमारे 20 साल पहले या 25 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो शैक्षिक अर्हता थी वही अर्हता उस समय बीटीसी थी, और उसके बाद शैक्षिक अर्हता जब चेंज हुई है 29 अगस्त 2011 को 29 अगस्त 2011 के बाद जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में टीटी अनिवार्य की गई है। लेकिन उसके पहले जो शिक्षक साथ ही अपनी न्यूनतम अर्हता पूर्ण करके हुए सेवा कार्य कर रहे थे, उनके बाद जिनको 25 साल हो गए, 7 साल 8 साल शेष रह गए हैं, उनसे टीटी के लिए करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और ये जो कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है ये बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि उस समय पे जो नियम कानून बने थे उस हिसाब से सभी अध्यापकों की जो भर्ती हुई थी बिल्कुल नियम के अनुसार हुई थी। लेकिन उसके बाद आपने नए नियम बनाए, टीईटी की अनिवार्यता की। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो भी अध्यापक हैं वो टीईटी से भर्ती हुए हैं, लेकिन पुराने जो अध्यापक हैं वो बिना टीईटी वाले हैं। उनके लिए ये अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। हम इस मांग के साथ आज यहाँ पे जिला अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि ये जो कानून आया है इसको अभी के अभी वो कृपा करें कि इसको निरस्त करें। अगर निरस्त नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप सभी? तिवारी, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, झांसी मंडल। किस संबंध में आज आप ज्ञापन है? टीटी जबरदस्ती अध्यापकों के ऊपर थोपी जा रही है। अध्यापकों को 20-20 वर्ष और 25-25 वर्ष कार्य करते हो गए हैं। अगर इस तरह से कानून बनाया गया, जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई टीईटी की अर्हता नहीं थी, और कई अध्यापक ऐसे थे जो कि इंटर पास भी थे, लेकिन सरकार ने उनको समाहित किया। और जब हम लोगों की आधा जीवन इस सेवा में पूर्ण हो चुका है, तब ये व्यवस्था थोपी जा रही है कि अब टीटी किया जाए। तो ऐसी अवस्था में अगर मान लो आईएएस अधिकारी को इस 20 वर्ष के बाद कहा जाए कि आप आईएएस कीजिए या पीसीएस कीजिए, तो क्या ये संभव होगा? इसी तरह हम अध्यापकों के लिए सरकार से आग्रह करते हैं कि ये टीटी जबरदस्ती ना थोपी जाए और ये कानून को निरस्त करवाया जाए, या इसकी अपील को। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूर्व भाजपा विधानसभा प्रत्याशी अजय प्रताप द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों विकासखंड में हर घर जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपना अमूल्य योगदान भी दिया जा रहा है।
हर घर जनसंपर्क का जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहा है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति की जन समस्याओं को भी सुना जा रहा है और प्रत्येक समस्या को अधिकारी वर्ग से संपर्क कर उसके समाधान करने के लिए कठिन प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता में इस हर घर जनसंपर्क अभियान से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति एक उत्साह का संचार हो रहा है। वहीं पर जनता में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अजय प्रताप की छवि निखरती साफ प्रतीत हो रही है और जनता में एक अटूट विश्वास सरकार के प्रति जाग रहा है। ग्राम पीपल थाना में देखा जा रहा है, क्या प्रोग्राम है, क्या भारतीय जनता पार्टी का घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम, हर घर जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज लालापुर पीपलसाना में हम लोग यहाँ पे आए हैं और सर्व समाज से हम उनकी चौखट पे जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने 2027 की तैयारियों को देखते हुए। पिछली बार क्योंकि समय चुनाव में बहुत कम मिल पाया था, तो इसलिए इस बार अभी से ही हम गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर, हर व्यक्ति के घर पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं। और अभी तक आपने किन-किन गांव में संपर्क किया? अभी तक ये आज का लालापुर पीपलसाना पैना गांव है। उससे पहले हमने डिलारी ब्लॉक में हमने गुलड़िया, जमशेदपुर और एक और गांव हमने निकाला था सिडाबली। तो पिछले 3 गांव हमने 2-3 दिन पहले निकाले थे डिलारी ब्लॉक में। अब हमने भगतपुर ये ठाकुरद्वारा ब्लॉक में हमने कार्यक्रम रखे हैं। आज बंदे वाली मंडइयों और उसके बाद पीपली घनश्याम का भी कार्यक्रम है। ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन प्रयागराज पहुंची, जहां वो प्रयागराज में आयोजित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मंडपम का 20वां दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर जन कल्याण सेवा समिति एक अनोखे आयोजन की तैयारी कर रही है। नमो मैराथन नाम से होने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विकास की उस दौड़ का प्रतीक है जो कभी थकती नहीं, रुकती नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ती रहती है। 16 सितंबर की सुबह 8 बजे से होने वाले इस आयोजन में युवाओं का जोश और उत्साह देखने लायक होगा। बता दें कि जन कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस नमो मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। संस्थान के सचिव डॉक्टर धर्मवीर तिवारी ने बताया कि ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को समर्पित है। कार्यक्रम का थीम है विकास का मैराथन, जो न थकेगा, न रुकेगा और निरंतर चलता रहेगा। इस मैराथन में 18 से 25 वर्ष तक के बालक और बालिका हिस्सा लेंगे। प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं और पहले स्थान पर आने वाले को 21,000 रुपये, दूसरे को 11,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 5100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिभाग करने वाले सभी धावकों को 1100 रुपये की सांत्वना राशि भी दी जाएगी। सभी पुरस्कार वितरण का आयोजन सर्किट हाउस परिसर में किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार 11,000 रुपया है, तीसरा पुरस्कार 5100 रुपया है और 7 पुरस्कार 11,100 रुपए के सांत्वना पुरस्कार है। 7 पुरस्कार 11,100 रुपए के सांत्वना पुरस्कार हैं और सभी को प्रमाण पत्र है। इसी तरह लड़कियों का जो रेस शुरू होगा, मैराथन जो शुरू होगा, वो चुर्क बस स्टैंड से शुरू होगा। चुर्क बस स्टैंड से 9 बजे का समय हमने दिया है और 9 बजे वहां हरी झंडी मुख्य विकास अधिकारी दिखाएंगी और चेयरमैन जो चुर्क की चेयरमैन है वहां पर रहेंगी और वो लड़कियों की पूरी टीम पुलिस लाइन होते हुए ये वहां सर्किट हाउस पहुंचेगी। वहां पे उनको वही पुरस्कार, उसी तरह का 3 पुरस्कार और 7 सांत्वना पुरस्कार, पहला 21,000 रुपए, दूसरा 11,000 रुपए और तीसरा 5100 रुपए। 7 पुरस्कार 11,100 रुपए उनको दिए जाएंगे। सबको शील्ड भी दिया जाएगा, जो मोमेंटम है वो उनको दिया जाएगा और उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, फिट रखने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होंगी इस सोनभद्र के विकास के लिए, सोनभद्र को स्वस्थ रखने के लिए समिति, जन कल्याण सेवा समिति जो आयोजन समिति है वो संकल्पित है और इस आयोजन के माध्यम से सोनभद्र के उन युवाओं का आह्वान मैं करना चाहता हूं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।